पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि रुधिर के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा भाग होता है और दूसरा भाग होता है ठोस भाग होता है। प्लाज्मा और ठोस भाग में आप जानते होंगे कि प्लाज्मा भाग में लगभग 5% तथा 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो रक्त का लगभग 10% भाग होता है। इसी प्रकार ठोस भाग में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और विमाणु पाए जाते हैं। अब मैं आपको लाल रुधिर कणिकाएं लिखवा देता हूँ। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं क्या है। उसको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्ड सेल। ये कुल रक्त की कणिकाओं की लगभग 99%। ये कुल रक्त की कणिकाओं की लगभग ये कुल रक्त की कणिकाओं की लगभग 99% होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इन कोशिकाओं में HB हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। इसी कारण से रुधिर का रंग लाल होता है। इसी HB के कारण, इसी HB प्रोटीन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होगी, उतना ही वो व्यक्ति लौह पुरुष होगा। लौह पुरुष किसे कहते हैं? लौह पुरुष से तात्पर्य होता है हीमोग्लोबिन लौह तत्व की मात्रा का अधिक होना ही लौह पुरुष कहलाता है। वो उतना ही मजबूत आदमी होगा कि उसके शरीर में उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई। हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन है, इसी कारण रुधिर का रंग लाल पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन परिवहन का सबसे अच्छा और मजबूत स्रोत होता है जो हमारे रक्त में विद्यमान है। हम जानते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं और लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इनका जीवन काल
किया जा सकता है कि क्या लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। दूसरा प्रश्न कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मनुष्य में रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमारे रुधिर का लाल रंग क्यों होता है, इसी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। इसके बाद मैं आपको लिखूंगा श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम हमारे शरीर के सैनिक भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्प्स है, जिसके शरीर में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग WBC होंगे उतने ही उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण भी रेड बोन मैरो में ही होता है। ये हमारे शरीर में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मात्रा के अनुसार शरीर की रक्षा करने वाली होती हैं। ये यूनिसिन पॉजिटिव नामक रक्त का निर्माण कर देती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये रक्त के प्रवाह के विपरीत चलती हैं और हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाने का काम करता है। न्यूट्रोफिल आदि ये कणिकाणु और न्यूट्रोफिल्स आदि के रूप में पाई जाती हैं। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स आदि की प्रकार होती है। इसके बारे में मैं आपको कल देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं भी लिखवा देता हूँ आपको। जैसे वाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं, देखिए ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली है तथा लाल जमीन है। ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली है तथा इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ होता है इनका निर्माण भी? लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट इस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन न होने के कारण ये रंगहीन होती है। हीमोग्लोबिन के नहीं होने के कारण ये रंगहीन होती है, इसलिए इन्हें वाइट या श्वेत जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कणिकाणु और एक कणिकाणु। WBC दो प्रकार की होती है, कणिकाणु है कणिकाणु।
कणिकाणु और अकणिकाणु दो प्रकार की होती है ये। कणिकाणु में न्यूट्रोफिल, कणिकाणु में न्यूट्रोफिल, इसके बाद में इयोसिनोफिल, तीसरे प्रकार का बेसोफिल, आदि होते हैं। रक्त में न्यूट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये रक्त में न्यूट्रॉन अधिक संख्या में बेसोफिल, इयोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल, न्यूट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं इसके अंदर। अकणिकाणु दो प्रकार के होते हैं। नंबर 2 नंबर 1 इसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, नंबर 2 मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, नंबर 2 मोनोसाइट। आप यहाँ से नंबर 1 पर लिम्फोसाइट, यही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है लिम्फोसाइट या मोनोसाइट के द्वारा होती है। देखिए लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब आप यहाँ लिख लेंगे कि लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बी लिम्फोसाइट, नंबर 2 टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तीसरी होती है इसे हम कहते हैं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, मोनोसाइट। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, मोनोसाइट महाभक्षक और न्यूट्रोफिल महाभक्षक प्रकार की होती है। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती है।
लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जबकि मोनोसाइट परिपक्व होकर के महाभक्षक का कार्य करती है। कोशिकाओं का हाँ भाई, एक बात देख लीजिए, ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली है का निर्माण में लाल ऊर्जा में होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन की नियोगिक कार्य रखनी होती है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, कणिकाओं में कणिकाओं में क्या होता है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं। रक्त में न्यूट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कणिकाओं में दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, जबकि मोनोसाइट हमारे शरीर में आने वाले रोग होते हैं, रोगाणु इनको मार दिया जाता है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। फिर उनका महाभक्षक का कार्य करने का काम मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। और भी में आपको कल